हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो। लेट एफ एक्स दिया हुआ है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, ए क्या है, जीरो नहीं है। ठीक है। If fx is equal to 0 have real and distinct roots, then correct options is R। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, देखो एफ एक्स गिवन है, तो यहाँ पे आपका एफ एक्स गिवन है, और क्या दिया हुआ है, ए बी सी रियल नंबर दिया हुआ है, और ए जीरो नहीं है, और एफ एक्स के जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो इस रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डी को ग्रेटर देन जीरो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे d गिवन है, तो d का हम यूज कर लेते हैं। d की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। तो ये चीज़ ग्रेटर देन जीरो, ये तो गिवन है भाई, है ना, इसको रख लो आप। इससे हमें ये बात पता चल गई, ये बात पता है। ठीक, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अब ऑप्शंस में अगर हम देखें तो हमें एफ डैश एक्स की ज़रूरत पड़ रही, एफ डबल डैश एक्स की ज़रूरत पड़ रही, एफ और एफ एक्स की ज़रूरत पड़ रही। तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। ठीक, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो टू ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो टू ए एक्स प्लस बी हो गया। और एफ डबल डैश एक्स की अगर हम बात करें तो ये होगा सिंपली टू ए हो जाएगा, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अब एक एक पार्ट करते हैं। देखो पहला और दूसरा पार्ट क्या है, सेम है ना, एक पार्ट हो गया। तो पहला दूसरे में एक अगर हो गया तो एक गलत हो जाएगा अपने यहाँ। तीसरा और चौथे में एक ही इक्वेशन है, रूट का नेचर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट का इक्वेशन लिखते हैं, एफ डैश एक्स, है ना, एफ डैश एक्स का स्क्वायर है, माइनस क्या है, एफ एक्स है, और इनटू क्या है, एफ डबल डैश एक्स है। ओके, और इक्वल टू जीरो है। इसके रूट्स का नेचर बताना है। तो क्या करते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू रखते हैं टू ए एक्स प्लस बी। तो टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू टू ए है, इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन को सही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब फोर ए बी एक्स हो गया। अब इसको सही करो, माइनस को टू ए को मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स, माइनस टू ए बी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस टू ए सी इक्वल टू जीरो। ठीक, ओके, सही करो। तो ये फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, इसका बचेगा टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा, और फोर ए बी एक्स माइनस टू ए बी एक्स, तो क्या बचा, टू ए बी एक्स। ओके, टू ए बी एक्स बचा, और उसके बाद क्या बचा आपका, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, है ना। तो बचा आपका बी स्क्वायर माइनस टू ए सी इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन फिर से बन गई क्या, क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता करना है। तो इस इक्वेशन का हम लोग डी निकालते हैं ना, इसका हम लोग क्या करें, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डी की वैल्यू क्या आएगी, तो इसका डी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी की वैल्यू क्या है, टू ए बी है, टू ए बी, बी स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू है टू ए स्क्वायर, है ना, रख लो। और सी की वैल्यू का बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी। अब ये एक्सप्रेशन देखते हैं कैसा है, और इसी एक्सप्रेशन पर डिपेंड करेगा रूट्स कैसे होंगे, है ना। खोलते हैं इसको, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, माइनस क्या होगा, इसको खोलते हैं, चार दूनी आठ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो चार दूनी एट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा अंदर जाएगा तो चार दूनी आठ प्लस का एट ए सी, ये हो गया चार, एट ए सी और इंटू टू ए स्क्वायर भी रहेगा ना, टू ए स्क्वायर भी रहेगा इंटू टू ए स्क्वायर। देखो अब फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एट, यहाँ से मिलेगा माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आठ दूनी सोलह, सिक्सटीन ए क्यूब सी, ए क्यूब सी हो जाएगा, ए क्यूब
सी आ गया, ये हमारा आ गया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, अब इसको अगर हम सही करें कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या देखो आपको दिख रहा है 4a² कॉमन ले लेते हैं, ये -4a² कॉमन ले लेते हैं, -4a² कॉमन लेते हैं, तो बचेगा आपका b² और -4a² कॉमन लिया तो ac बचा। ओके, तो ये आ गया d। अब इस d को ध्यान से देखो, ये d किसका है, इस इक्वेशन का है ना, f' का होल स्क्वायर माइनस fx इंटू f'' इक्वल टू 0 का है। अब यहाँ पे देखो a 0 नहीं है ना, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 4a² की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, और b² माइनस 4ac ये भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये दिखा हुआ देखो है ना। तो ये पॉजिटिव आगे माइनस साइन लगा हुआ ये, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, ये पूरी चीज़ हो जाएगी निगेटिव, है ना। और जैसे d निगेटिव हुआ तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। दिस इम्प्लाइज रूट्स आर इमेजिनरी, है ना। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। इसका मतलब पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, और अगर पहला करेक्ट है तो सीधी बात सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग तीसरे और चौथे ऑप्शन में जो इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर पता करते हैं। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, है ना। तो इक्वेशन हमने लिख लिया है ना, fx प्लस f' प्लस f''। अब इसके रूट्स का नेचर हमें पता करना है ना। तो आपके पास fx तो ऑलरेडी पता है, fx की वैल्यू क्या है, ये है ax² प्लस bx प्लस c। तो f' की वैल्यू आप ऊपर लिख चुके, एक बार लिख लेते हैं फिर से यहाँ पे, तो 2ax हो जाए, 2ax प्लस b हो गया। f'' की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2a हो जाएगी, है ना। ये आपको पता है, अब रखो फटाफट। तो ये हो जाएगी ax² प्लस bx प्लस c, और प्लस हो जाएगा 2ax प्लस b, और माइनस f'' का मतलब क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 0, है ना। अब देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो क्वाड्रेटिक, तो ax² और प्लस bx हो गया प्लस 2a, तो ये b प्लस 2a ये हो गया इंटू x, और प्लस c प्लस b माइनस 2a इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब ये बन गई क्वेश्चन आपकी, देखो समथिंग x² प्लस समथिंग x प्लस समथिंग इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स का नेचर पता करना है, तो हम d निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग d कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो d के तभी रूट्स का नेचर पता चलेगा हमें। तो b प्लस 2a का होल स्क्वायर, b² माइनस 4, a की वैल्यू है a और c की वैल्यू है आपकी c प्लस b माइनस 2a, है ना। इसको कैलकुलेट करो, तो हो जाएगा b² प्लस 4a² प्लस 2ab का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4, 4ab, है ना। ओके, माइनस 4ac, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 4ab और माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8a², ये आ गया। अब देखो 4ab से 4ab उड़ गया, 4ab से 4ab खत्म, और क्या बचा 4a² और 8a² कितना हो गया 12a², और ये बचा b² माइनस 4ac, और प्लस 8 4 12 12a², है ना, ये हो गया। तो ये d की वैल्यू आ गई। अब देखो b² माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, और a 0 नहीं है तो 12a² ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो दो पॉजिटिव नंबर का समेशन क्या होगा, ये भी पूरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन हैव क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसके रूट्स तो क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। अब ऑप्शन में जो अवेलेबल है वो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, हैव रियल रूट्स, और चौथा ऑप्शन लिखा हैव इमेजिनरी रूट्स। तो हैव रियल रूट्स वाला करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो कुछ कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला और तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, थैंक यू।